नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निहाल की डरावनी दुनिया में। मैं हूं आपका होस्ट निहाल। आज की रात या कह लीजिए आज का रविवार थोड़ा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रक्त रविवार की। हाँ, वो रविवार जो खून से सना हुआ है, जंगल की गहराइयों से निकली एक ऐसी कहानी जहां चांदी की कीलें आत्माओं को बांधती हैं और एक गलती पूरी जिंदगी उजाड़ देती है। अगर आप रात में अकेले हैं तो लाइट जला लीजिए, दरवाजा बंद और फोन साइलेंट, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद आपका घर भी वैसा न लगे जैसा पहले लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार है यहाँ तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी जंगल में कुछ चमकता देखा है। चलो डुबकी लगाते हैं इस काली रात में। कल्पना कीजिए, रात के 11:30 बज रहे हैं। आसमान से अभी अभी तेज बारिश रुकी है। चारों तरफ घना जंगल, सड़क इतनी सुनसान कि लगता है दुनिया का आखिरी कोना है ये। एक ट्रक धीरे धीरे रेंग रहा है। ड्राइवर सुरेश है, मजबूत कदकाठी वाला आदमी जो रोज जंगल के रास्ते माल ढोता है। उसके बगल में बाबू, उसका हेल्पर, गांव का ही लड़का। दोनों थके हुए हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। सुरेश कहता है, मालिक गाड़ी रोकिए। बाबू चिल्लाता है, पागल हो गए हो क्या? यहां जंगल में रुकना, चमगादड़ भी डर जाते हैं। लेकिन सुरेश जिद करता है, तुमने ही तो कहा था बारिश रुके तो रुकना। आखिरकार ट्रक एक बड़े पेड़ के पास रुक जाता है। बाबू उतरता है झाड़ियों की तरफ। सुरेश भी नीचे उतरता है, टॉयलेट के लिए थोड़ा आगे। वो पेड़ के पास खड़ा होता है और अचानक उसकी नजर पड़ती है। पेड़ के तने पर दो चमकदार कीलें ठोकी हुई हैं, लोहे की नहीं, चांदी की, मोटी, चमचमाती। सुरेश का दिमाग घूम जाता है। अरे वाह, इन्हें बेचा तो 10-15 हजार तो पक्के। वो जल्दी ट्रक पर लौटता है, टूल बॉक्स से प्लायर निकालता है। पीछे मुड़कर देखता है, बाबू बीड़ी जला रहा है, फोन पर गपशप में व्यस्त। सुरेश पेड़ के पास पहुंचता है, प्लायर से पहली कील खींचता है। अचानक ऊपर से 4-5 चमगादड़ उड़ जाते हैं। सुरेश घबरा जाता है। हवा का एक गर्म झोंका उसके कान के पास से गुजरता है। वो चारों तरफ देखता है, कोई नहीं। बाबू दूर फोन पर दूसरी कील भी खींच ली, लेकिन इस बार कान में फुसफुसाहट, कोई बुदबुदा रहा है। सुरेश डरता है, लेकिन कीलें रुमाल में बांधकर ट्रक की तरफ भागता है। मन में सवाल घूमता है, कौन ठोकेगा चांदी की कीलें जंगल में? लेकिन डर को दबा देता है। बाबू लौटता है, ट्रक स्टार्ट। कुछ दूर जाने पर बाबू सूंघता है, भैया बदबू आ रही है। सुरेश को पहले नहीं लगती, लेकिन फिर हां, सड़ांध जैसी। दोनों चुप। फिर एक मोड़ आता है। सुरेश ब्रेक मारता है। ट्रक के सामने से कोई दौड़कर गुजर गया। सड़क खाली, झाड़ियां शांत। क्या देखा तू? सुरेश पूछता है। हां, कोई औरत लगी। बाबू कांपता है, इतनी रात में जंगल में औरत? सुरेश गाड़ी तेज करता है, लेकिन पीछे से एक बच्चे की चीख, रियर व्यू मिरर में कुछ नहीं, दूर से औरत का रोना। दोनों डर जाते हैं। सुरेश एक्सीलरेटर दबाता है। अचानक दाईं तरफ से पायलों की झंकार, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो, तेज रफ्तार से मैच करती। सुरेश का दिल धड़कता है, बाबू का मुंह सूख जाता है। आखिरकार हाईवे दिखता है। आवाजें रुक जाती हैं। दोनों सांस लेते हैं। क्या था वो सब? बाबू पूछता है। सुरेश हंसने की कोशिश करता है। जंगल की कुछ जगहें अशुभ होती हैं, चिंता मत कर, घर चलो। लेकिन मन में शंका। कीलें निकालने के बाद ही तो शुरू हुआ ये सब। घर पहुंचते हैं। छोटा सा घर, सुमति, सुरेश की पत्नी, इंतजार कर रही। खाना खाते हैं। सुरेश सुमति को कीलें दिखाता है। कल बेचूंगा, नई साड़ियां लाऊंगा। सुमति हंसती है, लेकिन अचानक कहती है, तुम्हारे माथे पर यह लाल चंदन क्या है? सुरेश आईने में देखता है, कुमकुम। वो धोता है। सो जाते हैं। रात के 2 बजे सुमति की आंख खुलती है। सुरेश गायब। वो रसोई में जाती है। वहां पीठ फेर कर कोई औरत चूल्हे पर खड़ी, हरी साड़ी, सिर ढक्का। तुम कौन? सुमति चिल्लाती है। औरत मुड़ती है। सुरेश है, लेकिन नाक में बाली, हाथों में चूड़ियां और हंसी।
औरत की। सुरेश जोर जोर से हंसता है, आवाज में चीख की गूंज। सुमति भागती है, बाबू, ए जी। बाबू का कमरा देखती है। बाबू जमीन पर रेंग रहा है जैसे अपाहिज बच्चा, कपड़े फटे, हाथ खुजलाते। क्या हुआ डायन? बच्चे की आवाज में चिल्लाता है। सुरेश अब औरत जैसा बाबू को गोद में उठाता है, बूढ़ी की तरह झुककर। सुमति समझ जाती है ये आत्माएं हैं। वो बाहर भागती है, रुमाल कीलें समेत उठा लेती हैं। दरवाजा बाहर से बंद। पड़ोसी आ जाते हैं। सुमति सब बताती है, अंदर चीखें, औरत की, बच्चे की। तभी एक बूढ़ा बापू आता है, पेड़ के नीचे सोया हुआ। वो आवाजें सुनकर कांपता है। ये रखमा है और सरजा। सुमति कीलें उसके हाथ थमा देती है। बापू अंदर जाता है। 10 मिनट शांति। बाहर आता है, कहता है इन्हें जंगल ले जाओ। कार में सब जंगल पहुंचते। बापू अकेला उतरता है, बाकी घर लौट आते। सुबह सुरेश, बाबू, सुमति लौटते हैं, लेकिन बापू गायब। गांव खुश। घर में सुरेश बापू की आवाज में बोलता है, रखमा तू कहां थी? सुमति रखमा बन चुकी। बाबू सरजा। 50 साल पुरानी कहानी खुलती है। रखमा, बापू, सरजा जंगल में भिक्षु। गांव में बीमारी फैली, शक हुआ। रखमा डायन, झोपड़ी जला दी। तांत्रिक ने कीलों से आत्माओं को बांधा। बापू 50 साल ढूंढता रहा। अब शरीर बदल गए, बदला लेने को तैयार। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में बच्चे विकलांग होने लगे, औरतें हरी साड़ी में दिखी। रखमा लौट आई आपके पड़ोस में। कैसी लगी ये रक्त रविवार की कहानी? दोस्तों, क्या आप कभी जंगल में रुकेंगे? कमेंट्स में बताओ, कीलें या आत्माएं, कौन डरावना लगा? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड में एक नई डरावनी दुनिया। रात गुड, लेकिन सोचते रहना, कीलें कहां ठोकी जाती हैं। मिलते हैं अगले रविवार को। नमस्कार, निहाल साइनिंग ऑफ।